नमस्कार। राहुल गांधी भी डर गए हैं और अभिषेक मनु सिंघवी भी डर गए हैं। या कहें कि राहुल गांधी ऐसे डरे कि उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी जो कि उनके वकील हैं, उनको भी सोचने को मजबूर कर दिया है। उनको भी एक तरह से डरा दिया है। दरअसल राहुल गांधी क्यों डरे हुए, ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। तो दोस्तों, आज मैंने इस बारे में बात करना इसलिए ठीक समझा क्योंकि इस पूरे एपिसोड में जो चल रहा है, राहुल गांधी ने जिस प्रकार बजट सत्र में संसद के भाषण दिया और जिस प्रकार उन्होंने एक चक्रव्यूह का जिक्र किया और उस चक्रव्यूह के दो नाम उन्होंने बताए, मतलब ए और बी, यानी अमित शाह और नरेंद्र मोदी। उस उस अपने भाषण को लेकर राहुल गांधी कितना डरे हुए हैं, ये बताना बेहद जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी के साथ साथ अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी के इस डर के बारे में क्या कहा, यह भी बताना जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और बीच में स्किप मत कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे राहुल गांधी ने रात में 2 बजे एक ट्वीट किया। ये 1 अगस्त की बात है। 1 अगस्त को रात 1:52 पर उन्होंने एक्स पर, जिसको अब एक्स कहते हैं, पहले ट्विटर बोलते थे, तो अब आम चलन की भाषा में यही हो गया है, इसको ट्वीट करना बोला जाता है। तो राहुल गांधी ने अचानक रात 2 बजे उनके ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट हुआ और लगभग 1:52 पर तो उन्होंने ये कहा कि असल में मुझे ऐसी कुछ जानकारी मिली है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के कुछ अधिकारी उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। और उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताऊं। उन्होंने इस कहा कि ऐसी जानकारी उनको प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों से हासिल हुई है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने 2022 में नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी से भी कई दिनों तक पूछताछ की थी। और ये आपको मैं बता दूं कि दोनों माँ और बेटे ये अभी जमानत पर बाहर है। और ये केस जो नेशनल हेराल्ड का था, जिसमें 2000 करोड़ का गबन हुआ था, और उसमें ये केस जो फाइल किया था, ये केस सुब्रमण्यम स्वामी ने इनके खिलाफ चलाया था और ये अभी फिलहाल जमानत पर बाहर है। लेकिन जो मन में एक डर है ना कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं। दोस्तों, गांधी खानदान ये सोचता है कि वो इस देश के कानून से ऊपर है, यानी वो ये भी मानता है कि देश का कानून उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और वो ये भी सोचता है, वो राहुल गांधी और वो सोनिया गांधी ये सोचते हैं, बल्कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी की तो अब उम्र हो चुकी है, राहुल गांधी अब ये सोचते हैं कि ये लोग देश में हुकूमत करने के लिए पैदा हुए हैं। मतलब गांधी खानदान देश में हुकूमत करने के लिए ही पैदा हुए। तो इनको ये लगता है कि इस देश की कोई जांच एजेंसी, सीबीआई या ईडी, ये बाकी किसी को भी गिरफ्तार कर ली, लेकिन इनको नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो इस देश में हुकूमत करने के लिए पैदा हुए हैं और इनको ऐसे कोई हाथ क्यों डाल सकता है, कैसे डाल सकता है। तो ये मन में जो एक अकड़ है ना, तो ये गलतफहमी अब लगभग दूर होने लगी। ये बात सही है कि हमारी सरकार ने पिछले 10 साल के शासन में इनमें से किसी पर इस तरह एक्शन नहीं लिया। मतलब यहाँ की जांच एजेंसियों ने इस तरह से एक्शन नहीं लिया। केस भी चला, लेकिन ये जमानत पर बाहर हो गए। तो शायद इसी बात का एक दम्भ है मन के अंदर राहुल गांधी के, कि वो सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार क्योंकि 99 सीटें आ गई हैं इंडी गठबंधन को, राहुल गांधी को भी कुछ सीटें मिल गई हैं उत्तर प्रदेश में, तो इनकी बांछें खिल गई हैं। तो इस वजह से अच्छा, लीडर ऑफ अपोजिशन भी बन गए हैं। तो लीडर ऑफ अपोजिशन को भी कुछ पावर तो होती ही है ना, अच्छी खासी पावर होती है, कुछ नहीं बल्कि अच्छी खासी पावर होती है। सरकार के कई फैसलों में अपना स्टिक लगा सकता है। तो राहुल गांधी को अब ये बढ़ा हुआ आत्मविश्वास कहें या क्या कहें, लेकिन वो डरे हुए हैं। तो उनको ये लगता है कि उनको ईडी गिरफ्तार कर सकती है। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ सूत्रों द्वारा पता चला है। ये वैसी ही बात है ठीक जैसे कभी अरविंद केजरीवाल कहा करते थे ना। अरविंद केजरीवाल का ही एक तरह से इन्होंने इसको कॉपी किया है, अरविंद केजरीवाल के तौर तरीकों को
कॉपी किया कि केजरीवाल भी कहा करते थे कि जब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई, जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, जब उनकी गिरफ्तारी हुई, तो कई नेताओं की गिरफ्तारी से पहले केजरीवाल एक माहौल बना देते थे कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। और ये बात सही है कि कुछ लोगों को पता चल जाता है, अंदरूनी अंदर की जो कुछ अफसर होते हैं वो बता देते हैं कि भाई आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। जब केजरीवाल को पता चल सकता है ये, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो राहुल गांधी को क्यों नहीं पता चल सकता? क्योंकि राहुल गांधी तो ये मानते हैं, उन्होंने ये कहा एक जगह कि सरकार भले ही आपकी है, सिस्टम तो हमारा है ना। तो वो सिस्टम है ना, वो सिस्टम, उसके अंदर ऐसे लोग हैं, मौजूद है, जो कांग्रेस खानदान ने, जो गांधी खानदान ने, फिर यूपीए की सरकारों ने पिछले 60 सालों में डेवलप किया, लोग तो उन्हीं के बैठे हुए हैं। सिस्टम उनका है, सरकार प्रधानमंत्री मोदी चला रहे हैं, एनडीए की सरकार है। तो उन्होंने कहा कि मुझे, अच्छा सीधी बात है, तो पता तो चल ही जाता है ना, तो इनको किसी ने बताया, लेकिन ये डर गए और उन्होंने रात लगभग 1:52 पर ट्वीट कर दिया। और लेकिन ये उन्होंने साफ तौर पर नहीं बताया कि उनको किस मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है। तो राहुल गांधी ने चक्रव्यूह का जिक्र किया। ये भाषण उन्होंने संसद में दिया था बजट सत्र में। 29 जुलाई को बजट पर चर्चा के दौरान उन्होंने लोकसभा में ये बयान दिया था, ये भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि आम लोगों की अभिमन्यु से तुलना करते हुए राहुल गांधी ने बजट को चक्रव्यूह जैसा बताया। राहुल गांधी का कहना था कि जैसे महाभारत के दौरान चक्रव्यूह में अभिमन्यु 6 लोगों से घिरे थे, फिलहाल देश की जनता भी ऐसे ही 6 लोगों से घिरी हुई है। और वो 6 लोगों में उन्होंने इशारों में देखिए क्या कहा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो 6 नाम बताए, उनमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भगवत, अजीत डोभाल, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी। तो उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में एक ऐसा चक्रव्यूह रचा गया है जो कि कमल के फूल से तैयार हुआ है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी अपने सीने पर लगाकर फिरते हैं इधर उधर। अभिमन्यु के साथ जो किया गया वो भारत के साथ किया जा रहा है। देश के किसान, मजदूर और नौजवान डरे हुए हैं। देश के किसान, मजदूर और नौजवान डरे हुए हैं। डरे हुए किसान, मजदूर और नौजवान नहीं है, डरे हुए हैं राहुल गांधी। किसान, मजदूर और नौजवानों की बात तो कर रहे हैं, दर हकीकत वो खुद डरे हुए हैं कि कहीं उनको जेल न जाना पड़े। क्योंकि देखिए, जेल से तो सबको डर लगता है। बाहर भले ही कुछ भी कहे कि मैं अंजाम भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब तिहाड़ जाने की बारी आती है ना, तो अच्छे अच्छों का दम निकल जाता है, क्योंकि जेल तो जेल। तो राहुल गांधी जिस माहौल में पैदा हुए, विदेशों में उनकी परवरिश हुई, ब्रिटिश एजेंट उनको कह सकते हैं हम, और ये लोग रॉयल ब्रिटिश एजेंट है जिनकी पढ़ाई बाहर हुई और ये देश में हुकूमत करना चाहते हैं। आकर इनका इरादा है देश में हुकूमत करने का, और बाहर से पढ़ के आओ और देश पर राज करो। जबकि देश की मिट्टी से, यहाँ की असलियत से, जनता से कोई जुड़ाव नहीं है। लेकिन ये लोग सिर्फ भारत की जनता को दिन रात बरगलाते रहते हैं। तो इन्होंने मजदूरों की, किसानों की और नौजवानों की फिक्र की है, लेकिन फिक्र है इनको अपने आप की। तो इस पर फिर राहुल गांधी के मामले में गिरिराज सिंह ने भी एक जवाब दिया। क्या कहा, जो बीजेपी के नेता है, कि देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। वो संसद के अंदर झूठ बोलने के साथ साथ बाहर दुष्प्रचार भी कर रहे हैं। और बाहर का मैंने जिक्र किया, तो आपको बता दूं कि राहुल गांधी जल्दी से जल्दी विदेश जाने वाले हैं। अभी सितंबर में वो अमेरिका और कुछ अन्य देशों की यात्रा पर जाएंगे। और बाहर जाकर राहुल गांधी क्या करते हैं ये तो आपको पता ही है। वो क्या करते हैं, भारत की बदनामी करते हैं, मंचों पर भाषण देते हैं, कहते हैं भारत में स्वतंत्रता नहीं है, भारत में ये मानवाधिकार नहीं है, भारत में प्रेस की आजादी नहीं है, भारत में बोलने की आजादी नहीं है, भारत में सहिष्णुता नहीं है, दिस एंड दैट, मतलब बहुत कुछ वो बोलते हैं। तो साहब ये अब इनको ये डर लगा कि जब इनको किसी ने बताया होगा या इनको कोई ख्वाब आया होगा कि इनको गिरफ्तार किया जा सकता है, तो गिरफ्तारी से डर क्यों रहे हैं? बात ये है कि क्यों डर रहे हैं। अच्छा, लेकिन उन्होंने फिर भी साफ तौर पर यह नहीं बताया कि उनको किस मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है। ये जो वो बता रहे हैं कि ये जो चक्रव्यूह और फलाना ढिमाका, बात ये नहीं है। बात यह है कि अब इनके खिलाफ केस खुल चुका है नए सिरे से, नेशनल हेराल्ड वाला, और इसमें ये बुरी तरह से फंस सकते हैं। इस केस को अगर पीएमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए, पीएमएलए कोर्ट में, तो ये बुरी तरह फंस जाएंगे। सरकार को बस सिर्फ इतना ही करना है, लेकिन अब ये कर पाते हैं या नहीं, यह वक्त बताएगा। तो लोग इसीलिए आज नरेंद्र मोदी से भी ये सवाल पूछते हैं कि आपकी 10 साल सरकार रही, आपने अगर इनको जेल में डाल दिया होता, इनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ होता,
तो आज ये कॉलर ऊंचा करके घूम नहीं रहे होते संसद में, ये इस तरह से संसद में इस तरह से सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश न कर रहे होते। तो दोस्तों ये थोड़ी सी बात। और मैं फिर अभिषेक मनु सिंघवी पर आता हूँ। अभिषेक मनु सिंघवी क्यों डरे हुए हैं? अभिषेक मनु सिंघवी दरअसल एक तरह से गांधी खानदान के लॉयल है, और इन्होंने और इनके पिता ने तो कांग्रेस मतलब इस अभिषेक मनु सिंघवी और इनके पिता पर कांग्रेस की विशेष कृपा रही है। मैं आपको बताऊं, इनके पिता जो थे LM सिंघवी देश के वकील थे, वो कानूनविद थे। 1991 से लेकर 1997 तक यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में वो भारत के हाई कमिश्नर रहे। और ये जो VK कृष्ण मेनन थे जो हाई कमिश्नर लंदन में, उसके बाद ये दूसरे हाई कमिश्नर हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय तक ब्रिटेन में सेवा दी, जो LM सिंघवी इनके फादर। तो अभिषेक मनु सिंघवी और उनके पापा लक्ष्मीमल सिंघवी, ये दोनों कांग्रेस के कर्जदार हैं। असल कांग्रेस ने इनको बहुत कुछ दिया है। और देखिए, LM सिंघवी जब लंदन से रिटायर हुए हाई कमिश्नर के तौर पर इनके पिता, तो फिर उसके बाद उनको राज्यसभा में 1998 में राज्यसभा भेज दिया गया। वो राज्यसभा सांसद भी रहे। और अभिषेक मनु सिंघवी अब राज्यसभा सांसद बनना चाहते हैं। उन्होंने जो पाना था वो पा लिया। वो बड़े बड़े केस लड़ते हैं, और ये कांग्रेस के मतलब इन्होंने एक तरह से कांग्रेस का नमक खाया है। कांग्रेस का नमक खाया है, तो कांग्रेस के प्रति एक कह सकते हैं चापलूसी या वफादारी ये जता रहे हैं। तो क्या है, अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा? अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा, मैं आपको सुनवा देता हूं। अभिषेक मनु सिंघवी ने एक ट्वीट किया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने आज एक ट्वीट किया है कि सुन लीजिए, अंग्रेजी में है, इफ ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टेड, इफ ईडी इवन थिंक्स ऑफ अरेस्टिंग रागा यानी राहुल गांधी, द नेशन शैल स्ट्राइक द फाइनल नेल इन बीजेपी's coffin. Don't ever think of this, never ever. मतलब इन्होंने कहा कि अगर ईडी ने किसी भी तरह से राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो ये बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील होगी। और डोंट थिंक, ऐसा सोचिए भी मत और ऐसा कभी करिए भी मत। ये उन्होंने बीजेपी को धमकाने की कोशिश की है। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कहा है। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये जो कर्जदार हैं ये लोग गांधी परिवार के, तो ये अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। और ये अभिषेक मनु सिंघवी भी अपने पिता की तरह राज्यसभा जाना चाहते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी का तो आपको पता है कि वो बड़े बड़े केसेस लड़ते हैं। कोई गरीबों के केस तो वो लड़ते नहीं है। या तो अरविंद केजरीवाल का केस लड़ रहे हैं, या वो राहुल गांधी के पीछे खड़े हैं। ये कपिल सिब्बल भी ऐसे ही वकील है, वो भी उनके पीछे खड़े रहते हैं। तो इस देश में सवाल इस बात का है कि जब किसी भ्रष्ट को, जब किसी करप्शन के मामले में किसी नेता को या किसी बड़े व्यक्ति को अगर पकड़ने की कोशिश की जाती है, तो तुरंत विक्टिम कार्ड खेलने लगता है। और वो ये कहने लगता है कि देखिए, केंद्र सरकार तो हमारे साथ बदनीयती से पेश आ रही है, हमको विक्टिमाइज किया जा रहा है, और हम तो साफ हैं, हमने तो कुछ ऐसा करप्शन किया ही नहीं। मतलब एक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत हमारे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यही राहुल गांधी भी कहते हैं, यही केजरीवाल भी कहते हैं, और यही अभिषेक मनु सिंघवी जो बयान दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने बीजेपी के खिलाफ, आपने राहुल गांधी के खिलाफ कोई एक्शन लेने की कोशिश की ईडी ने अगर, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बीजेपी के ताबूत में ये आखिरी कील साबित होगी। तो ये अभिषेक मनु सिंघवी ने एक तरह से वफादारी जता दी है। और राहुल गांधी तो डरे ही हुए हैं, और अभिषेक मनु सिंघवी को भी ये चिंता सता रही है कि अगर कहीं राहुल गांधी जेल चले गए तो फिर मैं राज्यसभा कैसे जाऊंगा। तो राज्यसभा जाने की ये छटपटाहट है, अपने हितों को साधने की कोशिश है। वरना ऐसा क्या है कि इतने ज्यादा कैदी इस देश की जेलों में पड़े हुए हैं, करीब 5 करोड़ कैदी इस देश की जेलों में बंद हैं, और उनको कोई जमानत कराने वाला नहीं मिलता। तो फिर कोई अभिषेक मनु सिंघवी जैसा कोई वकील, कोई कपिल सिब्बल जैसा वकील उनके लिए क्यों नहीं खड़ा होता? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो यही बात आज जस्टिस YV चंद्रचूड़ ने भी कही है, जो एक किसी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने भी कहा है कि देश की अदालतों में फैसले बहुत धीमे हो रहे हैं, और इसी वजह से कभी कभी जो इंसाफ पाने का हक रखने वाला व्यक्ति होता है, उसकी चप्पलें घिस जाती हैं, कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते तारीख पे तारीख लगती है, उसको इंसाफ नहीं मिलता।
और आखिर में वो जिसके खिलाफ केस होता है उससे वो कंप्रोमाइज कर लेता है, समझौता करने की कोशिश करता है। ये मजबूरी हो गई है, तो भारतीय न्याय सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है, ये उन्होंने कहा। तो ये जो मैंने आपको बताया, इस पर जरा आप सोचिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।